अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द हेल्थ शो। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इकराम। नाज़रीन, इंसान अपनी उम्र के इब्तदाई हिस्से में बहुत ही ज़्यादा हसास और बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। इस दौरान आने वाली किसी भी तरह की लापरवाही इंसान की पूरी उम्र पर बहुत गहरे तासुरात छोड़ सकती है। आज हम बात करेंगे नौमौलूद बच्चों के हवाले से और उनकी सेहत के हवाले से जो मसाइल सामने आते हैं उनको ज़ेर बहस लाया जाएगा। आज के इस मौजू पर रोशनी डालने के लिए बतौर मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आतिफ़ मंसूर, जो कि डायरेक्टर हैं पीडियाट्रिक्स के एट अल मुस्तफ़ा मेडिकल सेंटर। इसके अलावा NICH में भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं एज अ पीडियाट्रिशन। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में इस इंतहाई अहम मौजू पर बात करने के लिए। मैं भी सबसे पहले थैंकफुल टू कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे आने की दावत दी ताकि मैं थोड़ा सा डिस्कस कर सकूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं बच्चों की उम्र के हवाले से, क्योंकि बचपन की भी उम्रें मुख्तलिफ होती हैं, जब हम बात करते हैं तो नौमौलूद बच्चों की बात आती है जिनको हम लोग न्यूनेट्स कहते हैं। उसके बाद फिर स्कूल गोइंग एज आ जाती है और भी बहुत सारी डिफरेंट हुए हैं। तो बिल्कुल स्टार्टिंग के अगर उसको देखा जाए तो न्यूनेटल एज जो होती है वो कब तक चलती है? सही। न्यूनेट्स जो होते हैं जी, सबसे पहले जो बच्चा पैदा होता है वहाँ से लेकर 28 डेज़ ऑफ लाइफ, 28 दिन तक जो बच्चा होता है हम उसको न्यूनेट्स कहते हैं। और फिर इन्फेंट क्या होते हैं? इन्फेंट जो 1 साल तक उम्र होती है उसके बाद इसको फिर हम इन्फेंट्स कहते हैं। तो सबसे पहले न्यूनेट्स जो है पैदा होने के बाद 28 दिन तक न्यूनेट्स कहा जाता है जी, यानी नौमौलूद उसको 28 दिन तक तस्वुर किया जाता है और उसके बाद फिर इन्फेंसी की में एज 1 साल तक इन्फेंट आप उसको कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इन्फेंट्स के हवाले से अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो हमारे मुल्क में इस वक्त इनकी सेहत की क्या नौइयत है, या अगर स्टैटिस्टिकली देखा जाए डेटा को तो क्या हालात हैं इस वक्त? इन्फेंट्स और न्यूनेट्स, सबसे पहले हम थोड़ा न्यूनेट्स के बारे में बताया था मैं आपको। न्यूनेट्स में सबसे पहले जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं जब बच्चा पैदा होता है, तो जो स्टार्टिंग होती है वो मदर से शुरू होती है, क्योंकि हम एज अ पीडियाट्रिशियन हमें बच्चा मिलता है जी। तो जो सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं वो मदर साइड से अगर हैं तो वहाँ से शुरू होते हैं। अब प्रॉब्लम ये हमारे यहाँ जो थोड़ी सी अवेयरनेस नहीं है लोगों में, जो मदर्स होती हैं वो एंटीनेटल एक पीरियड होता है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, उसके बाद उनको चेकअप्स वगैरह जो होते हैं जी। वो उस तरफ कोई ध्यान नहीं देती, ना चेकअप्स होते हैं, क्योंकि पूरा एक प्रोसीजर होता है, आपको जाना होता है, पूरा एक तरीका होता है कि आपको जाएँ और चेकअप करवाएं, लेकिन हमारे यहाँ अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है इस चीज़ में, तो उससे फिर प्रॉब्लम शुरू होती हैं। यानी बच्चे की पैदाइश से पहले उसकी सेहत को ख़तरात लाहक हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल। अब इसमें क्या प्रॉब्लम्स है, जैसे एंटीनेटल चेकअप्स होते हैं उसमें कुछ वैक्सीनेशन लगती है टेटनस की, तो वो उससे फिर आगे टेटनस की ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के, प्रिवेंशन। फिर कुछ मेडिसिन ले रहे होते हैं, जैसे मैं बताऊँ एक फॉलिक एसिड होती है, उस वो नहीं लेती मदर, तो फिर मेनिंजोमाइलोसिस और सारी चीज़ें वो उसकी प्रॉब्लम्स, ये नहीं कि हर किसी में हो जाए, लेकिन ये ज़्यादा चांसेस में हो जाते हैं। फिर कैल्शियम की कमी से बच्चे हमारे पास आते हैं, तो अगर वो हम थोड़ा सा उसको देख लें, और फिर थोड़ा सा इश्यूज़ हमारे जो सबसे ज़्यादा मर्टिलिटी है यहाँ पे जो चल रही है अभी 54 पर हमारे पास 54,000 पर बर्थ बच्चे इंतकाल करते हैं। इसका मतलब कि 1000 में 54 बच्चे इंतकाल करते हैं। तो यही वजह है कि जो पहले केयर नहीं होती, एंटीनेटल चेकअप्स नहीं होते। फिर सेकेंडली जो हमारे यहाँ जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो एक जो होती हैं ज़्यादातर दाई करती हैं जो डिलीवरियाँ करवाती हैं। अब प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ कि वो दाई बिल्कुल अनट्रेन होती हैं, उन्हें कुछ पता होता नहीं है, लेकिन उस वजह से फिर वो माँ बच्चे दोनों की ज़िंदगी के साथ खेल रही होती है। इस वजह से भी प्रॉब्लम्स काफ़ी क्रिएट होती हैं कि जब वो बच्चा पैदा होता है तो वो जो छुरी होती है, कोई सी भी छुरी यूज़ कर लेती हैं, तो उससे फिर टेटनस जो कॉर्ड काटते हैं, तो फिर वो टेटनस काफ़ी चांसेस हो जाते हैं होने के बच्चे को। ऐसे और भी हैं चीज़ें, जब बच्चे को होता है तो पैदा, फिर वो सुरमे वगैरह और ये चीज़ें काफ़ी, और आजकल तो कराची में आपको तो हर गली मोहल्ले में मैटरनिटी क्लिनिक खुल गए हैं जो ट्रेन नहीं है, जो इवन अगर थोड़ा सा आपकी मीडिया के थ्रू, आपके चैनल के थ्रू थोड़ा सा मैंने इस पर स्टडी भी किया काफ़ी, तो वो डॉक्टर्स भी नहीं है बेसिकली, जो वो बच्चे पैदा करवा रहे हैं वो डॉक्टर्स भी नहीं है, और वो पैसे बनाने के लिए बच्चे और माँ की ज़िंदगी के साथ, दोनों के साथ खेल रहे हैं। बिल्कुल, ये तो सिर्फ बच्चों की बात होगी, बल्कि क्वैकरी एक बहुत बड़ा मसला है जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, इन्फेंट नहीं, न्यूनेटल हेल्थ के हवाले से एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जैसे आपने बताया कि इसका ख्याल रखने का अमल उस वक्त शुरू होता है जब हमल ठहर चुका होता है,
तो इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आपने जिक्र किया था कि फॉलिक एसिड वगैरह ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसी तरह से जो एंटीनेटल टेटनस। विज़िट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो जिस पर माओं को तवज्जो देनी चाहिए। इस हवाले से मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे आपने जिक्र किया था मेनिंजोमायोसिल वगैरह का, इनकी प्रेजेंटेशन क्या होती है और ये बच्चे की आने वाली ज़िंदगी पर कितने असरात मुरतब करती हैं? इससे तो काफ़ी बहुत बड़ा इशू हो जाता है, क्योंकि बच्चे की कमर के पीछे एक पानी जैसी नुमा एक चीज़ बन जाती है, स्वेलिंग इसको कहते हैं। तो उससे लोग वैसे परेशान भी काफ़ी हो जाते हैं, और ये छोटी सी एक मेडिसिन की वजह से इतनी बड़ी बीमारी उसमें हो जाती है। इसमें फिर होता है कभी कभार जो साथ इसके देखा जाता है कि दिमाग में पानी भी भर जाता है, तो वो हाइड्रोसेफेलस उसको कहते हैं, तो उसके चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर जी। इसका इलाज है सर्जरी, और काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। जो उसका इलाज है वो इतना सिंपल नहीं है, जो ऑपरेशन होना होता है, फिर बच्चा छोटा होता है, फिर देखते हैं कि कब इसको ऑपरेट करें। और तो ज़िंदगी के काफ़ी इम्कानात भी कम होते जाते हैं। ज़िंदगी के इम्कानात कम हो जाते हैं, बच्चे के हैंडीकैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक छोटी चीज़ से अगर हम देखें, वही बात है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट। तो वो अगर थोड़ी सी अगर अवेयरनेस हो माँ बाप, फिर वो परेशान बहुत होते हैं जब देखते हैं कि जी हमारे बच्चे को ऐसा हो गया, ये पीछे क्या है। तो अगर वो थोड़ा सा अवेयरनेस आए, अगर वो चेकअप करवाएं हर चीज़, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा, ये आप बताएं अगर हम पाकिस्तान से बाहर की बात करें तो वहाँ पे तो बहुत चेकअप्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि देखें आप चीज़ को ख़त्म तो नहीं कर सकते, एक जो चीज़ होनी है ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको कम कर सकते हो, और आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हो, उसकी तैयारी आप कर चुके होते हो कि जी अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आप इक्विप्ड हो पूरे, कि यार बच्चा पैदा जी। होगा तो हम इक्विप्ड हैं। अब यहाँ पे जब कोई चेकअप ही नहीं है और कुछ आपने कुछ करवाया नहीं, अचानक बच्चा पैदा हो, फिर उस सारी चीज़ें स्टार्ट हो, तो माँ बाप पे आजकल हालात, महंगाई भी है, तो वो बिल्कुल। डबल प्रेशर उनके ऊपर आ जाता है दोनों तरफ से। एक तो बच्चा बीमार, फिर उसकी दवाइयों के खर्चे, फिर हॉस्पिटल के, चलें गवर्नमेंट में तो फ्री में चीज़ें हो जाती है, लेकिन ऑपरेशन करना इतना सिंपल बात नहीं होती, फिर उसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड इलाज है, इतना सिंपल नहीं है इस चीज़ के। अशरफ साहब, आपने जिक्र किया था उन मसाइल का भी जो कि ड्यूरिंग डिलीवरी पेश आते हैं, जैसे आपने बताया था कॉर्ड वगैरह को कट करने के हवाले से, अगर चीज़ों की सफाई सुथराई का ख्याल ना रखा जाए, अनहाइजीनिक कंडीशंस में डिलीवरी हो, तो फिर जो प्रॉब्लम सामने आती हैं। फिर क्वैकरी का भी आपने जिक्र किया। इस हवाले से मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जैसे पाकिस्तान के बेशतर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पहुँचने में भी 2 दिन लग जाते हैं, बच्चे वहाँ पर भी पैदा जी। हो रहे हैं, और ऐसे दूर दराज के इलाक़ों में, क्योंकि वहाँ पर तो डॉक्टर की अवेलेबिलिटी पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ होता है, तो कहा यह जाता है कि ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि उस डिलीवरी के अमल को मॉनिटर करे। ये कितना अहम है, और अगर इस चीज़ का ख्याल ना रखा जाए या लापरवाही की जाए तो इस चीज़ के असरात कितने गहरे मुरतब हो सकते हैं? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो जैसे अब हम इतने बड़े कराची के बैठे हैं, जब यहाँ हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो फिर दूर दराज इलाकों में तो बहुत ही, आप सोच लें फिर क्या हालात होंगे वहाँ पे। अगर थोड़ा सा ट्रेन कर दिया जाए इन दाइयों को, तो काफ़ी चीज़ों से आप बच सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो अनस्टेलाइज सामान इस्तेमाल कर लेते हैं, छुरी वगैरह जो भी, एक कॉर्ड काटने के लिए। अब इससे जो बीमारी होती है, मैं आपको बताऊँ, टेटनस। टेटनस ऐसी बीमारी अगर जो बच्चे को हो जाए, न्यूनेटल टेटनस, तो ये 100% मोर्टिलिटी है, 100% इसमें चांसेस हैं कि बच्चा इंतकाल कर जाएगा। जी। जिसको भी होता है तो ज़्यादातर यही आप समझ लें। तो अगर हम उनको थोड़ा सा ट्रेन करें, पूरा बताएं तरीके के कैसे, अब गायनी में आई थिंक जो हो गए गायनेकोलॉजिस्ट, तो इसमें थोड़ा सा वो हेल्प आउट करें, तो जो दाई हैं उनको ट्रेन करके, क्योंकि देखें वो चीज़ बच्चा हम लोगों को मिलना है, और वो अगर प्रॉपरली चेकअप हुए हुए हों तो हमें अच्छा बच्चा, एक होता है ना कि आपको पीडियाट्रिक्स तो हम तो रिसीव करने वाला है। अब वो पहले एंटीनेटल चेकअप हुए, और जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त अगर उसकी प्रॉपर सक्शनिंग वगैरह हो जाए, उसको ऑक्सीजन मिल जाए, जो सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, तो बहुत सारे बच्चे हैंडीकैप होने से बच सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो ये अपना रेस्पिरेशन इनको हो जाता है, मेकोनियम रेस्पिरेशन, उसमें भी, उससे भी बच सकते हैं। जो आप बच्चा रिसीव करते हो उस वक्त जो प्रॉब्लम होती है, बच्चे को रुलाना और उसको ऑक्सीजन देना, सक्शन करना, सारी चीज़ें, तो आप प्रिवेंट कर सकते हो वो सारी चीज़ें। अब हमारी यहाँ प्रॉब्लम ये है, अगर आप चलें इलाकों में तो अलग ही बात है कि वहाँ तो है नहीं। यहाँ पे प्रॉपर एक उन्होंने क्लिनिक बनाया होते हैं, छोटे छोटे मैटरनिटी क्लिनिक, और उनके पास कोई पीड्स का डॉक्टर होता ही नहीं है। अब जब बच्चा पैदा होता है तो व्हाट दे डू के वो उठाते हैं बच्चे को, इवन कुछ पता नहीं होता उनको अवेयरनेस की, ऑक्सीजन लगानी है, कोई बच्चा डिस्ट्रेस में गया हुआ है, क्या किया हुआ है। आप बिलीव करें, हम तो इमरजेंसी में हमने इतने बच्चे देखे हैं, उठाए बस बच्चे को रिक्शा में जो भी जगह मिली उन्होंने भेज दिया। इवन ये उसकी ज़िंदगी के साथ खेलना है, और जब बच्चा हमारे पास आता है तो वो इंतकाल कर चुका होता है। अब जब पूछा जाए कि क्या हुआ था, जी बच्चा बस हम उठाया और हम लेके आ गए। तो वो जो डिलीवरी के बाद बच्चे को, अगर मैं बात करूँ स्पेशली बच्चों की, तो वो बिल्कुल केयर नहीं है। जो सक्शनिंग होती है और जो ऑक्सीजन दी जाती है, जो देखना होता है एक पीडियाट्रिक वो देख सकता है, या कोई भी एक ट्रेन अगर आप करो। और यहाँ पे तो सिर्फ पैसों से लोगों को मतलब है, और ज़िंदगी का कोई भी यहाँ पे, अगर आप दाइयों को दूर दराजों में ट्रेन करें तो आई थिंक बहुत चीज़ें आप ज़िंदगी बचा सकते हो। अब 54 मैं आपको बता रहा हूँ, जो 1000 बच्चे, 1000 में से ऐसे माँ हैं
276 पर लाख माएँ इंतकाल करती हैं हर साल हमारे यहाँ। तो ये तो हम लोग कहाँ पहुँचे हैं। अगर आप बाहर की बात करें वहाँ तो पॉइंट और में आई जबकि थिंक माँ का इंतकाल मेरे ख्याल से बच्चे से ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि उसके और भी औलादें हो वही कि सकती माँ हैं। तो आप कह लेंगे सबसे बड़ा एक सतून होती है सब पूरे घर का चलाने में, हर चीज़ जी। उसकी अहमियत। और यहाँ पे थोड़े से पैसों के लिए हम लोग या थोड़ी सी अनअवेयरनेस और थोड़ी सी अगर हम कोशिश करें, थोड़ा सा काम करें, इसमें तो हम कितनी ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पे थोड़ी देर की बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर नौमौलूद बच्चों की सेहत के हवाले से मज़ीद बात की जाएगी। स्टे विद अस।